हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीट किया था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। आज की इस क्लास में भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जरूर लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो आई होप कि आप चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहें। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ये केवल न्यूमेरिकल ही नहीं है, बल्कि ये न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट की रिलेटेड चीज़ें भी सीखेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं आपका 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम, -1 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम। इनको प्लेस किया गया है ये स्क्वायर के कॉर्नर ए बी सी डी पे और आपको स्क्वायर की साइड दी हुई है 0.1 मीटर। आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पे O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। कैसे बताएंगे? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं वो क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। इक्वल और अपोजिट चार्जेस है मतलब यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे पूरी तरीके से। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फिर बी वाले से कितना होगा, फिर सी से कितना होगा, फिर डी से कितना होगा, फिर टोटल पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। और पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन हम कर सकते हैं, आपको वेक्टर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लिखें तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, मतलब OA की क्या वैल्यू होगी, OB की क्या वैल्यू होगी, OC की क्या वैल्यू होगी और OD की क्या वैल्यू होगी। तो आप मैथमेटिक्स का यूज़ करके बता सकते हैं। देखिए, जैसे AB आपको दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और DA दिया हुआ है। ये सभी स्क्वायर की साइड्स दी हैं और स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, मतलब टोटल कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर के बराबर। अगर हम डायगोनल निकालना चाहें AC और BD तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइड और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा √2। ये आ जाएगा आपका इस स्क्वायर का डायगोनल। लेकिन हमको डायगोनल नहीं चाहिए, हमको डायगोनल का हाफ चाहिए। तो डायगोनल का हाफ मतलब OA, OB, OC और OD, यही हमको चाहिए। तो A/√2 का हाफ, A√2 का हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A/√2। A का मतलब क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई √2। ये आ गया डिस्टेंस। OA मतलब +1 माइक्रोकुलाम से, OB मतलब ये भी +1 माइक्रोकुलाम से, OC का मतलब -1 से और OD का मतलब क्या हो जाएगा -1 से। तो अगर हम नेट पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/4πε0 कॉमन हो गया, क्योंकि ये टर्म तो सब में आएगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 कॉमन कर लिया। पहला चार्ज कितना है +1 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में दिया है तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम, O पे फाइंड कर रहे हैं। तो A से O की डिस्टेंस मतलब क्या हो गया OA प्लस, ये सिमिलरली लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा OB। फिर अब ये माइनस साइन आ गया तो हमको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, क्या होगा -1 × 10⁻6 अपॉन कितना हो जाएगा OC। फिर क्या होगा -1 × 10⁻6 क्या हो जाएगा यहाँ पे OD। OA, OB, OC और OD तीनों के चारों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये सब टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। 2 प्लस है 2 माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब पोटेंशियल कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर चार्जेस जो है वो इक्वल और अपोजिट है तो हम डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल
दो कॉर्नर बी और डी पे चार्ज है +2 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम। साइड दी हुई अब रेक्टेंगल है तो चारों साइड तो इक्वल नहीं होगा। लेंथ दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी। ए और सी पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। नेट पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं हम ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो 1/4πε तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये टर्म तो दोनों में आने वाली है। अब क्या होगा Q/R। तो सबसे पहले हम इससे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। इस वाले चार्ज से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 10⁻⁻²। सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लिया हमने, मीटर में चेंज कर लिया। अब इस चार्ज की वजह से लिखते हैं तो ये क्या होगा, माइनस है तो माइनस साइन लगा लिया, 5 × 10⁻⁶। और इस चार्ज से ये पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻²। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट ए पे, सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε मतलब कितना होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ से कॉमन बन रहा है देखो 10⁻⁻⁶ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 10⁻⁻² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻⁶, नीचे कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻²। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2/15 और यहाँ बचेगा 5/5 मतलब कट के कितना हो गया ऊपर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसको हमको सिंपली सॉल्व कर लेना है जो कि आप कर सकते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी। सी पे पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4πε0 को कॉमन कर लिया, क्या लिखेंगे Q/R। तो सबसे पहले इससे ही लिख लेते हैं। ये वाला चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई, अब ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, ये है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻²। ध्यान आपको ये रखना था कि जब इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो इस वाले चार्ज से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल तो ये इसके बीच की कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 15 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लिखिए, इसे जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -5, माइनस तो पहले ही लगा दिया 10⁻⁻⁶। अब हम पॉइंट सी पे पोटेंशियल लिख रहे हैं ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट डी। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 × 10⁻²। फिर वही चीज़ है, कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ यहाँ से कॉमन हो गया, 10⁻⁻⁶ ऊपर से कॉमन हो गया, 10⁻⁻² नीचे कॉमन बच गया। यहाँ क्या बचा 2/5 और यहाँ बचेगा 5/15। 5/15 मतलब क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी। बस क्या ध्यान रखना है आपको, डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पे है। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूज़ किया 5 सेंटीमीटर। जब हम पॉइंट ए पे फाइंड कर रहे थे इस चार्ज की वजह से तो ये कितनी दूरी पे है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रखा 15 सेंटीमीटर। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके कॉर्नर्स पे 0.1 कूलम के चार्ज हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। 1 मीटर का आपको साइड दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व ये करना है कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम 1 किलोवाट का, तो कितना दिन लगेगा कि हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू मूव 0.1 माइक्रो कूलम चार्ज जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है, उसको मूव करना है पॉइंट डी पे जो कि BC लाइन का क्या है मिड पॉइंट है। इस चार्ज को इस पॉइंट डी पे मूव करने पे कितना टाइम लगेगा या कितना दिन लगेगा, जबकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 1 किलोवाट का। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा कि 0.1 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ चला है।
तो जब जो वर्क करना पड़ेगा वो हम फाइंड कर लेंगे, जब वर्क करना पड़ेगा वो फाइंड कर लेंगे, तो ये भी पता कर लेंगे कि वो वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। वर्क लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये चीज़ हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। जब ये वर्क आ जाएगा तो क्या फाइंड कर लेंगे हम, टाइम भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये पावर हमको दिया हुआ है। तो पावर, वर्क और टाइम का रिलेशन फाइंड करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 कॉमन हो गया। ये हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1। ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁹ वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। इसके बाद पोटेंशियल एट पॉइंट डी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। तो वैसे ही 1/4πε0 कॉमन कर लिया, Q1 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। सिमिलरली यहाँ से भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5। ये हो गया 9 × 10⁹, 1/4πε की जगह पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹। इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं 2/5। ये हो जाएगा आपका 9 × 18 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 18/5 × 10⁹। 18 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, फिर हो जाएगा 3.6 × 10⁹। इतना वोल्ट आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। और ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। अब हमको क्या चाहिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी डी और वी ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हाइयर है, ये क्या है लोअर पोटेंशियल पे है, तो हमको उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 3.6 में से 1.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.8 × 10⁹। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको क्या चाहिए होगा वर्क डन। जब हम वर्क डन निकालेंगे तो कितने कूलाम का चार्ज हम मूव कर रहे हैं 0.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 और ये वी डी माइनस ये वाला फॉर्मूला हम लगा है, तो ये कितना दिया हुआ है 1.8 × 10⁹ वोल्ट। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1.8 है, ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 18 × 10⁷। 2 पावर कम हो गया यहाँ पे। ये आ गया आपका वर्क डन। वर्क डन किसमें आएगा, जूल में आएगा। ये हमने वर्क डन निकाल लिया। जब हम वर्क डन निकाल सकते हैं तब क्या निकाल सकते हैं हम, टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर आपको दिया है, कितना दिया हुआ है 1 किलोवाट। पावर आपको दिया हुआ है 1 किलोवाट। वर्क डन आपका आ गया कितना 18 × 10⁷ जूल। तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोवाट मतलब कितना दिया है 10⁻³ वाट, या हम लिख सकते हैं 10⁻³ जूल पर सेकेंड। जब ये लिख सकते हैं तो टाइम लिख सकते हैं, W कितना है 18 × 10⁷ अपॉन P कितना है 10⁻³। ये आपका है जूल में, ये आपका है जूल पर सेकेंड में, तो जूल से जूल आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये टाइम आ गया आपका सेकेंड में। ये 10⁻³ से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 10⁻⁴, तो आपको मिल गया 18 × 10⁻⁴ सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस 0.1 कूलाम के चार्ज को मूव करने पे, कहाँ पे पॉइंट डी पे, जबकि हम कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 1 किलोवाट की यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। इसको आप सेकेंड में दिया है, अगर आपको आर में चेंज करना हो तो उसमें कितने से डिवाइड करेंगे
3600 से डिवाइड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। तो 18 × 10⁴ वो डिवाइड कर दिया 3600 से, तो 18 2 ये हो जाएगा 200 और किसमें चेंज हो गया, आर में। यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 10⁴, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁴ और इसको काटेंगे तो 10⁴ ऊपर चला जाएगा। 1/2 यहाँ पे है, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 × 10⁴ आर, या लिख सकते हैं इसको 50 आर का टाइम लगेगा आपको इस 0.1 कूलाम के चार्ज को मूव करने से कहाँ पे, पॉइंट डी पे। 50 आर को भी डेज में भी चाहें तो डेज में भी चेंज कर सकते हैं। 1 आर में 21 डेज में कितना आर, 24 आर, तो 50 आर में कितना डेज, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके बीच का जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो 5 मिलीमीटर है। इज चार्ज बाय बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। पहला कंडीशन ये है, इस टाइम पे अगर हम कैपेसिटेंस लिखें तो ये हो जाएगा ε0 इसके बाद इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ माइका सीट, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर। देन द कैपेसिटर ड्रॉ 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी दैन बिफोर, मतलब पहले से 25% ज़्यादा चार्ज अब ड्रॉ कर रहा है कौन, कैपेसिटर, जब उस पर हम माइका सीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा, देखिए 25% ज़्यादा चार्ज ले रहा है तो कितना हो जाएगा, पहले से 25% ज़्यादा, तो 1 + 25/100 मतलब कितना हो जाएगा 125/100। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस का कितना टाइम हो जाएगा, 5/4, तो C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4 टाइम्स C। C डैश मतलब कि कैपेसिटेंस जब हम माइका सीट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा ε0A/d - t ब्रैकेट में 1 - t/, ये फार्मूला होता है। और इधर क्या हो जाएगा 5/4/ε0A/d, यहाँ से ε0A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा 1/d - t ब्रैकेट में 1 - t/k, और इधर क्या बचा 5/4d। अब इसको हमको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है किसकी, k, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे होगा ये, इसको रेसिप्रोकल करके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2, k की वैल्यू 2 मतलब क्या, कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई। कांस्टेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और अगर हमको चाहिए ससेप्टिबिलिटी तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा 1 + xi, ये हो गया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, अगर क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 + 2 1 + xi इक्वल टू 2, xi इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कैपेसिटर्स का, जो कि एक इनफाइनाइट लैडर है, इसको हम बोलते हैं क्या है, इनफाइनाइट लैडर, और इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस इनफाइनाइट लैडर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, C है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये पॉइंट A, पॉइंट X, यहाँ पे आपको दिया कितना है 1 माइक्रोफैरेड, और ये आपका पॉइंट Y, यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफैरेड, और इसके बाद आपका जो कैपेसिटर है वो टोटल का क्या है, इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू कितनी हम मान लेते हैं, C मान लेते हैं। बाकी जो आगे जितने भी कॉम्बिनेशन दिए हैं उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका कितना वैल्यू है, C हमने मान लिया है, क्योंकि ये लैडर क्या है, एक इनफाइनाइट लैडर है। तो इनफाइनाइट में अगर हम 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस अगर ऐड भी कर देंगे तो उसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो C है वो क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस टोटल इनफाइनाइट लैडर का।
इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालें तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा 2c / c + 2। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इसके साथ इसका पैरेलल निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरेड का ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ये क्या है 2c / c + 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका c + 2 + 2c / c + 2, और इधर क्या है आपका c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका c² + 2c = इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3c + 2। इस 3c को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और 2 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा c² - c - 2 = 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा आपका c² - 2c + c - 2 = 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। c कॉमन कर लेंगे c - 2 + 1 कॉमन कर लेंगे c - 2 = कितना हो गया 0। यहाँ से आपका बना c - 2 और क्या बना c + 1 = 0। जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, c की दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल आपको मिल रही है 2 और -1। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो नेगेटिव वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि कैपेसिटर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइक्रोफैरेड। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।